नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, शाम को 5 बजे तक 59% मतदान हुआ। श्रीनगर में सबसे कम 27% हुआ। रियासी 72% के साथ टॉप पर रहा। दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इसमें 25.78 लाख मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाला। शाम 5 बजे तक 59.37% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा रियासी में 71.81% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 27.31% वोट पड़े। दोस्तों सेकंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में है। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दोस्तों दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1000 रुपए घोषित की है। वोटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकारों में यहां डर का माहौल था। वहीं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और वीरबाहा से मैदान में हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट तिहाड़ जेल से चुनाव लड़े इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में है। दोस्तों 18 सितंबर को पहले फेज में यहां 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 80.20% मतदान हुआ, जबकि पुलवामा में सबसे कम 46.99% मतदान हुआ। दोस्तों पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को जम्मू में रोड शो भी किया। पार्टी ने जम्मू पूर्व विधानसभा सीट से आदित्य गुप्ता को टिकट दिया है। भाजपा ने यहां से युद्धवीर सेठी और कांग्रेस ने योगेश साहनी को उतारा है। जम्मू में 1 अक्टूबर को वोटिंग है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में भी वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी। राजौरी जिले में पाकिस्तान से सटा इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहां नौशेरा सीट से मरकरी और शहर गांव में भी लोग खेतों से होकर वोट डालने पहुंचे। यह देखकर काफी अच्छा लगा। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने बारामूला के सोपोर में एक जनसभा में कहा कि हम चाहते हैं कि इस चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जम्मू कश्मीर के सभी लोग यही चाहते थे। पहले राज्य का दर्जा दिया जाता फिर चुनाव होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब पहला कदम चुनाव है। इसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन पर संसद में दबाव डालेंगे। अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देती है तो केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर आपको हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे। वहीं दोस्तों दूसरे फेज की वोटिंग के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में वोट करने आ रहे हैं। यह इतिहास बन रहा है। हमें बहुत खुशी है। पूरी घाटी और जम्मू में उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। हर जगह लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां बहिष्कार के आह्वान होते थे, मतदाताओं में उत्साह है। यह दुनिया को देखना है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव कैसे हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव देखने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनायक भी मौजूद है। वहीं दोस्तों एक दूसरी खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर में वोटिंग के परसेंटेज को देखकर आतंकवादी सख्ते में आ गए हैं और पाकिस्तान भी सख्ते में आ गया है। इस वजह से पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ एक गुप्त मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोग क्यों वोट डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग वोटिंग ही ना करें, वोटिंग का पूरी तरीके से बहिष्कार करें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।